हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड का पार्ट 5 लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। चलिए देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। तो देखिए प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, साइट्स कहा जाता है। दूसरा है प्लेटलेट्स जो होता है मेल फीमेल 4.5 से 5.5 लाख यानी कि 100 HB हीमोग्लोबिन होता है। अब देखिए प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, इसका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। अब देखिए लाइफ स्पेन इसका 8 से 10 दिन का लाइफ स्पेन होता है, 8 से 10 डेज का होता है। और ये डेड कहाँ करता है, तो डेड जो होता है ब्लड में ये डेड करता है। रीजनरेट कहाँ से होता है, रीजनरेट ब्लड में ही होता है। ब्लड में ही होता है, रीजनरेट भी ब्लड में होता है। अब देखिए ब्लड कोटिंग ऑफ प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड क्लोटिंग ऑफ प्लेटलेट्स। ब्लड क्लोटिंग होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी के आउटसाइड में होता है। अब देखिए ब्लड कोटिंग टाइम कितना लगता है, तो ब्लड क्लोटिंग टाइम यानी कि 4 से 5 मिनट लगता है। तो देखिए प्लेटलेट्स क्या आता है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को मेल और फीमेल में 4.5 से 5.5 तक लाख होता है। इसमें यानी 100 HB हीमोग्लोबिन होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स जो होता है बोन मैरो में होता है। लाइफ स्पेन इसका 8 से 10 डेज का होता है। डेड कहाँ करता है, तो ब्लड में ये डेड कर जाता है। रीजनरेट कहाँ होता है, ब्लड में ही रीजनरेट हो जाता है। अब देखिए ब्लड क्लोटिंग ऑफ प्लेटलेट्स, तो ब्लड क्लोटिंग कहाँ होता है, तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखिए ब्लड क्लोटिंग टाइम जो होता है 4 से 5 मिनट लगता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि थक्का जमने वाला कारक क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है। देखिए क्लोटिंग फैक्टर पहला है कैल्शियम होता है, यानी ब्लड में होता है, ब्लड में कैल्शियम होता है जिसके कारण। दूसरा देखिए क्या होता है, विटामिन के होता है। और तीसरा देखिए क्या होता है, प्रोटीन। तो कौन कौन से प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है, तो पहला होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो देखिए क्लोटिंग फैक्टर जो होता है कैल्शियम ब्लड में होता है। विटामिन के जो होता है क्लोटिंग फैक्टर में काम करता है। देखिए प्रोटीन, तो कौन कौन से प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये सब काम करता है। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब देखिए एंटी क्लोटिंग फैक्टर का क्या नाम है, जो एंटी क्लोटिंग फैक्टर जो होता है उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंटी क्लोटिंग फैक्टर क्या नाम है। तो इसका जो नाम होता है एंटी क्लोटिंग फैक्टर का जो नाम होता है हेपरिन होता है, हेपरिन प्रोटीन, हेपरिन प्रोटीन होता है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स। तो डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स से कौन कौन से बीमारी होता है। अब देखिए प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज कर जाएगा तो कौन सा बीमारी होता है, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, यानी कि नो ब्लड क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगा। प्लेटलेट्स अगर इंक्रीज कर जाएगा तो प्लेटलेट्स जब इंक्रीज करेगा तो एक डिजीज होता है जिसको थ्रोम्बोब्लास्टिस होता है, थ्रोम्बोब्लास्टिक। ये जो होता है ह्यूमन बींग्स, जो इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बींग्स क्लोटिंग करता है, यानी कि क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बींग इनसाइड द ह्यूमन बींग बॉडी। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इन केस ऑफ, यहाँ पे एक नोट लिखिए, नोट है इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया, in case of dengue and malaria, platelets are decreased. In case of dengue and malaria, platelets are decreased. अगर डेंगू और मलेरिया होता है तो उसमें प्लेटलेट्स घटने लगता है। तो पहला देखिए, पहला क्या है, डेंगू, यानी कि डेंगू हड्डी तोड़ बुखार जिसको डेंगू, इसका पैथोजन क्या होता है, पैथोजन यानी कि रोग जनक। इसका पैथोजन जो होता है अरबो वायरस होता है। इसका वेक्टर क्या होता है, वेक्टर यानी कि वाहक। वेक्टर जो होता है फीमेल टाइगर मस्कीटो, डेंगू का। अब देखिए एक और है, यहाँ पे लिखते हैं मलेरिया, दूसरा है मलेरिया। तो मलेरिया का पैथोजन, इसका जो पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम होता है, वेक्टर। इसका पैथोजन जो होता है प्लाज्मोडियम। इसका जो वेक्टर होता है ना प्लाज्मोडियम प्रोटोजो। इसका जो वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एंटी क्लोटिंग फैक्टर का नाम क्या है, हेपरिन प्रोटीन होता है। डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स,
तो प्लेटलेस से जो बीमारी होता है वो कौन कौन सी बीमारी होता है? तो प्लेटलेस अगर डिक्रीज कर जाएगा, तो प्लेटलेस अगर डिक्रीज कर जाएगा तो उसमें नो ब्लड क्लोटिंग, यानी कि ब्लड क्लोटिंग होना बंद हो जाएगा। अगर प्लेटलेस इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें क्या होता है? थ्रोम्बोब्लास्टिस होता है, थ्रोम्बोब्लास्टिक, यानी कि कोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बींग्स बॉडी। तो ह्यूमन बींग के बॉडी के इनसाइड में कोटिंग होगा। देखिए नोट में है कि इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया, इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया प्लेटलेट्स आर डिक्रीज। तो डेंगू एंड मलेरिया में प्लेटलेट्स जो होता है डिक्रीज होने लगता है। अब यहाँ पे देखिए डेंगू, तो डेंगू जो होता है इसमें पैथोजन यानी कि इसका रोगजनक क्या चीज होता है? एब्रोवायरस, एब्रोवायरस से होता है। इसका वेक्टर यानी वाहक, वाहक क्या है? तो वाहक फीमेल टाइगर मस्क्यूटो, फीमेल टाइगर मस्क्यूटो यानी कि मच्छर से होता है। मलेरिया देखिए होता है, पैथोजन इसका होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज के कारण होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक फ्रेंड्स, थैंक यू।